हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो रीडर और टैरो के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस भी देती हूँ और एनर्जी रीडिंग भी देती हूँ। सो आज बात करते हैं एक नॉर्मल से गाइडेंस की, जो कि जितने भी ट्विन सोल्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जितने भी लोग डील कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी गाइडेंस है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस है जो कि आप अपना सकते हो अपने लाइफ में। ओके, और हर ट्विन फ्लेम्स को ये काम करना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी होती है और इसमें एक सोल दो बॉडी में डिवाइडेड होते हैं, जिनकी मिलन एक वक्त पे भगवान आपके अवेकनिंग के बाद कराते हैं और आप लोगों को कोई ना कोई सोल पर्पस दिया जाता है मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, जो कि सबसे अलग होता है और सबसे सुकूनदायक होता है। तो ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है उनका सोल पर्पस, और अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही उनको धरती पर भेजा जाता है। उनकी अवेकनिंग कराई जाती है जब उनकी कर्मास कंप्लीट होते हैं, तब उनकी अवेकनिंग कराने के बाद उनकी रीयूनियन कराई जाती है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, पर आज एक नॉर्मल सी वीडियो बता रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ट्विन सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स देख रहे हैं, उनके लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग आते हैं वो ख़ास तौर पे बहुत बड़े लेवल पे मदर अर्थ में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। एक सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक उन्नति, या बहुत बहुत अलग तरीके से वृद्धि करते हैं चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की खोज करना, अलग तरीके से चीज़ों को बदलना, बड़े बड़े बदलाव लाना, नए नए चीज़ों में बदलाव लाना, अध्यात्म से लोगों को जोड़ना। तो अलग अलग ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग सोल पर्पस होता है, बट अपने सोल पर्पस के साथ साथ कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि हर ट्विन फ्लेम को करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल लोगों को तो करना ही चाहिए बट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को ज़रूर करना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स हर किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं, चाहे वो नेचर हो, प्रकृति हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, उनका परिवार हो। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए सब कुछ बराबर होता है और ट्विन फ्लेम्स सबकी भावनाओं को समझते हैं और ट्विन फ्लेम्स के मन में सबके प्रति प्यार होता है। ये सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप इस जर्नी में हो, आपको आपका सोल पर्पस मिल गया है या नहीं भी मिला हो, तो अपने मेन सोल पर्पस को पूरा करते हुए आप सभी के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। आपके डेली रूटीन में कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अगर आपके डेली रूटीन में ये चीज़ें हैं तो आपको बहुत उन्नति मिलेगी और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। मेन तौर पे तो आपको आपका सोल पर्पस करना है। उसके अलावा आप जितने नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, मदर अर्थ की सेवा करेंगे, फूल पौधों की सेवा करते हैं, चिड़ियों की, जानवरों की, चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। अगर आप किसी भी जानवर की सेवा करते हो, जो भी आपको दिखता है उसके लिए आप दया भाव रखते हो, प्रकृति से जुड़े रहते हो, प्रकृति के थ्रू लोगों को हील होने की संदेश देते हो, खुद को हील करते हो। प्रकृति से जुड़े रहना, खुद को हील करना एक रूटीन में आपके शामिल होना चाहिए। नेचर में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर की सेवा बहुत प्यार से करनी चाहिए। आपको स्पिरिचुअलिटी से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, आपके डेली रूटीन में ये चीज़ें होनी चाहिए। पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट रहना चाहिए। आप जितने बड़े पैमाने पे लोगों की, जीव जंतु की, पशु पक्षी की सेवा करते हो, उतना ही आपको लाभ होता है। यूँ तो आम इंसान को भी ये सारा काम करना चाहिए, परंतु आप चूँकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप एक डिवाइन सोल्स हो, तो आपको तो ज़रूर ही ये सब काम करना चाहिए। ये सभी कार्य करके आप अपने ईश्वर को बहुत दुगनी रफ्तार से प्रसन्न करते हो, क्योंकि आपके सोल पर्पस को पूरा करते हुए आप मदर अर्थ को अपनी तरफ से ज़्यादा सर्व कर रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है, गुड कर्मास क्रिएट करती है और आपके लाइफ में मैजिक्स होते हैं। अनकंडीशनल लव आपको रखना है सबके प्रति, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको माफ़ कर देना है उसे, उसके कर्मा समझ के आपको उसे माफ़ कर देना है और उसे सही राह दिखा के वहाँ से हट जाना रहता है। तो प्रकृति का सेवा करना, नेचर हीलिंग लेना, मेडिटेशन करना, नेचुरल तरीके से खुद को हील करना, नेचुरल थिंग्स की सेवा करना, पेड़ पौधों, इन सभी चीज़ों की सेवा करना, ये सभी चीज़ जो है आपको इस जर्नी का में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में। अगर आप किसी जीव जंतु को तकलीफ़ में देखें तो उसे आज़ाद करें। कोई जीव जंतु तड़प रहा हो, किसी चीज़ के बंधन में हो, तो उसे आज़ाद करें, उसकी सेवा करें। तो इस जर्नी में ये सब करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा।